हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम करेंगे औचित्य सिद्धांत। जैसे कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, औचित्य अर्थात उचित। कोई भी वस्तु अपने रूप में तभी सुंदर लगती है जब वह उचित रूप, उचित आकार अथवा उचित मात्रा में हो। इसी प्रकार कोई भी काव्य तभी हमें प्रभावित करता है जब उसमें उचित रूप में रस, अलंकार, छंद आदि का प्रयोग किया गया हो। प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है, औचित्य सिद्धांत का परिचय दीजिए और बताइए कि यह काव्य का मौलिक सिद्धांत है अथवा सहायक सिद्धांत। औचित्य से अभिप्राय है प्रत्येक वस्तु का उचित मात्रा में उपयोग, वस्तु का उचित अनुपात। जिस प्रकार पदार्थ, स्थान अथवा दृश्य में रमणीयता ला देता है, उसी प्रकार काव्य में रस, अलंकार, भाव, ध्वनि, रीति, छंद आदि का उचित मात्रा में प्रयोग काव्य में सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इसीलिए काव्य में औचित्य से अभिप्राय कवि कर्म का औचित्य है। औचित्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य शुमेंद्र ने स्पष्ट लिखा है कि जो वस्तु जिस स्थान के लिए अनुरूप हो अथवा जहाँ पर जचे, उसी स्थान पर उसका प्रयोग उचित कहलाता है और उचित का भाव ही औचित्य कहा जाता है। तात्पर्य ये है कि विभिन्न वस्तुओं का सापेक्षता के आधार पर परस्पर एक दूसरे के अनुकूल होना औचित्य है। वास्तव में औचित्य ही ये विवेक है जो भले बुरे को पहचानने की क्षमता देता है। प्रत्येक पदार्थ जैसे उचित मात्रा में प्रयुक्त होकर स्वाद का कारण बनता है, उसी प्रकार प्रत्येक काव्य अंग उचित मात्रा में ही प्रयुक्त होने पर सौंदर्य का स्रष्टा होता है। यही ऐसी दृष्टि है जो वस्तुओं के सौंदर्य को दर्शाती है। वास्तव में रस, अलंकार, ध्वनि, रीति की तरह औचित्य ना तो कोई काव्यांग है और ना ही कोई विधान है। ये तो सभी काव्यांगों के अध्ययन और मनन का फल है। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के स्वरूप का विवेचन बड़ी सूक्ष्मता और गहनता के साथ किया है। रस, ध्वनि, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि को काव्य की आत्मा मानने वाले सभी आचार्यों ने इसी पद्धति का अनुसरण किया है। औचित्य को एक काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय यद्यपि आचार्य शुमेंद्र को है, तथापि ये निर्विवाद है कि औचित्य की कल्पना काफी पहले से चली आ रही है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक, औचित्य संप्रदाय के उन्नायक का नाम आचार्य शुमेंद्र है, जो कश्मीर के रहने वाले थे तथा उनका साथ समय 11वीं शती का मध्य काल था। शुमेंद्र से पूर्व ही भरत, भामा, दंडी, रुद्रट, अभिनवगुप्त, कुंतक जैसे आचार्यों की रचनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेचन किया जा चुका था, परंतु इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य शुमेंद्र को ही जाता है, क्योंकि इससे पूर्व इसे काव्य का आत्म तत्व न मानकर केवल एक परंपरित तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता था। धन्यवाद।